पा रही है संगीत रागी जी, जांच पूरी नहीं हुई, साजिश की बात पहले कर दी गई। 370 इसमें विवेक श्रीवास्तव ने पहले घुसा दिया। सवाल पूछा जा रहा है कि हमास के आतंकी को बुला क्यों लिया, कैसे जुड़ गया भाई? एक संगठन था, उसमें बुलडोजर वाला हिंदुत्व तो उखाड़ फेंकेंगे, ये सारी बातें, और कह रहे कोई भड़का नहीं रहा। देखिए राकेश जी, जो कुछ भी हुआ केरला के अंदर, जिस प्रकार से हमास के एक आतंकवादी नेता ने मुसलमानों को संबोधित किया, तो कटघरे में वो हमास का नहीं है, कटघरे में इस देश में केरला का मुसलमान कटघरे में है, क्योंकि केरला के मुसलमान ने देश के साथ गद्दारी की। इन मुसलमानों ने एक हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ लेकर के इस प्रकार का षड्यंत्र भारत के साथ किया। अब आप एक प्रेमाइस का अंदाजा लगाइए, कल जाकर के यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन केरला में किसी मुद्दे पर यदि हिंदू मुस्लिम के बीच में कुछ होता है, तो ये टेररिस्ट ये केरला के मुसलमान कतर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखेंगे, सऊदी अरब की तरफ देखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी जो लॉयलिटी है ये प्रश्नों के घेरे में है। दूसरी बात, क्यों ऐसा हुआ? धमाके क्यों हुए? धमाके इसलिए हुए क्योंकि इजराइल के द्वारा जो कुछ भी गाजा पट्टी में किया जा रहा है, मैं तो उसके लिए पूर्ण समर्थन में हूं, क्योंकि हमास जैसे एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मारा जाना, खत्म किया जाना पूरी दुनिया की मानवता के लिए अच्छा होगा, शुभ संकेत होगा। और हमास जैसे का जिंदा रहना पूरी दुनिया की मानवता के लिए, जिसमें इस्लामिक वर्ल्ड भी है, उसके लिए खतरनाक है। ये धमाके इसलिए किए गए क्योंकि इजराइल के साथ पूरा का पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड खड़ा है। ज्यूज को ये कह रहे हैं कि भाई ये पैलेस्टीन का मामला नहीं है, इस्लामिक टेररिज्म का मामला है। और इस्लामिक टेररिज्म इस्लामिक ये थियोलॉजी से आ रहा है, उस थियोलॉजी को एक इंटरप्रिटेशन दे रहा है हमास। वो कहता है कि पैलेस्टीन जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी यानी कि इस्लाम की प्रॉपर्टी है, और एक बार जो प्रॉपर्टी इस्लाम की प्रॉपर्टी हो गई और ताउम्र जो होती है हमेशा के लिए वो इस्लाम की प्रॉपर्टी है। इसलिए वहां पर स्टेट को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इंटरप्रिटेशन है सर, मेरे इंटरप्रिटेशन करने का जरूरत नहीं है। 1948 का रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस का पढ़ लीजिए सर। अरे भाई, और जो नक्शा खींचा था पैलेस्टीन का और इजराइल का, वो भी देख लीजिए। देखिए, अपने समय पे बोलिए, मैं आप ठीक है, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने तो पढ़ा होगा, आप कमेंट कर दीजिए ना सर। नक्शे पे 1948 इजराइल और पैलेस्टीन का नक्शा और 2023 का नक्शा। अरे सुनिए तो बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। और इस देश का वामपंथी बेशक अपने देश में, चाइना अपने देश में मुसलमानों का टोपी फाड़ता है, उनके मस्जिदें तोड़ता है, उनके घरों में जाकर के सिक्योरिटी एजेंसी को बसा देता है। कुरान कैसे पढ़ोगे इसकी व्यवस्था वही तय करता है। आप तो अमेरिकन प्रोपेगेंडा की बातें बोलते हैं सर, आप सिर्फ अमेरिकन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। अच्छा ठीक, कैपिटलिस्ट अमेरिकन प्रोपेगेंडा ठीक कहीं नहीं ले जाता इंसान को। भारत में जो ये जो कम्युनिस्ट है, अंत में भारत एक प्रो अमेरिका लाइन ट्रीट कर रहा है। दैट्स अबाउट इट। नहीं, मैं आता हूं रागी जी। विवेक श्रीवास्तव जी, हाँ ठीक, एक मिनट रुक जाइए। विवेक जी 30 सेकंड और रागी जी को दे दीजिए, अपनी बात पूरी करिए सिर्फ, फिर मैं विवेक जी आपके पास आता हूं। देखिए, इस देश में इस्लामिक टेररिज्म को जो सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करने वाला है, वो तो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करने वाला जो है ये वामपंथी बौद्धिक वर्ग है। वामपंथी बौद्धिक वर्ग जो है इस देश में टेररिज्म को सपोर्ट करता है, खुलेआम सपोर्ट करता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह, इसके साथ खड़ा होने वाला कौन है? क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट इंपेरियलिस्ट बिहेवियर है और इस्लाम का भी बिहेवियर जो है इंपेरियलिस्ट है। दोनों हिंसा में विश्वास करते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं संगीत रागी जी सर, मैं आता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, कम से कम आज के दिन नहीं हंसना चाहिए आपको सर। 30 सेकंड। आपके रूल्ड स्टेट में धमाके हुए हैं,
तो मत हंसिए, 30 सेकंड वहां की जनता नहीं आपकी हंसी पचा पाएगी। सर सुनिए, मैं दो परिस्थितियां, आप बोलिए सर, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। विवेक जी सवाल सुन लीजिए, आपको 1 मिनट में दूंगा, रुक जाइए। थैंक यू। 2-3 परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति है खालिद मशाल आता है, उसकी जरूरत क्या थी भाई? यहां पर क्यों वर्चुअली जुड़ा? क्यों मुसलमानों को भड़काता है, क्यों भड़काया भाई? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, धमाका वहां पर हुआ है जहां पर इजराइल के समर्थन में कल प्रस्ताव पास हुआ था, और जो संगीत रागी जी कह रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी खड़ी है इजराइल के साथ,